नमस्कार साथियों, यूपीएसआई की आज की अपडेट से पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल जो मैंने आपको अपडेट दी यूपीएसआई के कोर्ट अपडेट्स में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी है, गलत है इन्फॉर्मेशन। हालांकि चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैंने आपको बताई। ये बात अलग है कि ये गलती अनजाने में हुई है और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और ये आपका हक भी है कि मैं आपको किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी नहीं दे सकता। और इसलिए कल की जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया। तो कल जो कोर्ट की अपडेट्स में मैंने आपको बताया कि केस रिवाइज चली गई थी और मैंने आपको ये कहा कि शायद वहाँ पर खरे सर अवेलेबल नहीं थे। तो दरअसल बात ये नहीं थी, खरे सर वहाँ पे अवेलेबल थे। अब इसके पीछे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि अभी कोर्ट जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, वेबएक्स के जरिए हम सब जुड़ रहे हैं। तो कल जो 67 नंबर कोर्ट था, उस कोर्ट में सिर्फ कोर्ट मास्टर और जज साहब दिख रहे थे और कोई तीसरा ज्वाइन करके दिख नहीं रहा था। तो जब 57 का नंबर आया तो वहाँ पे उस वक्त इन नहीं थे, जबकि बाद में पता चला कि वो फिजिकल वहाँ अवेलेबल थे। तो इसलिए मुझे लगा कि जब मेरे सिस्टम पे वो नहीं दिख रहे थे तो मुझे लगा कि वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 57 नंबर आया और सीधा उसको रिवाइज के लिए डाल दिया गया। फिर मैंने जो यहाँ मतलब मुंशी को भेजा था, मुंशी ने पता किया तो उसने कहा कि साहब रिवाइज में चला गया है। तो जब रिवाइज में चला गया है तो ज़्यादातर रिवाइज का मतलब यही होता है कि वहाँ पे वकील अवेलेबल नहीं रहते, केस का नंबर आता है और वहाँ कोई रहता नहीं है अटेंड करने के लिए, तो रिवाइज में चला जाता है। और इसकी वजह से मैंने आपको कहा कि केस जो है वो रिवाइज में चला गया। पर दरअसल बात ये नहीं थी, बात कुछ और थी और गंभीर थी। बात ये थी कि जब 2 बजे तक जो है सुनवाई चलती रही नॉर्मल केसेस की, केस का नंबर था 56। तो फाइनली 3 बजे जाकर के सारे केसेस ख़त्म हो गए और कोर्ट को 4 बजे तक चलना था। तो इसलिए हुआ कि जो थोड़े हल्के केसेस हैं उनको भी आगे बढ़ा के निपटा लिया जाए, जो एक्स्ट्रा केसेस हैं। तो उस बीच में जब ये 56 नंबर फाइल गई, तो चूँकि आपको पता है कि 200 से ज़्यादा याचिकाकर्ता हैं, काफ़ी सारे एविडेंस हैं, फाइल जो है काफ़ी लंबी चौड़ी मोटी है और उसको प्रेजेंट करने वाले खरे सर जैसे दिग्गज एडवोकेट। तो वो फाइल देखते ही ऑनरेबल जस्टिस को ये लगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इस पर पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन करना पड़ेगा, मामला थोड़ा सा बड़ा है। और 3:30 बजे उसका नंबर आया था और 4 बजे तक उसकी हियरिंग ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से जज साहब को लगा कि इस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, इसलिए जज साहब ने उसको रिवाइज में डाल दिया कि जिस दिन टाइम होगा, जब टाइम होगा हमारे पास पर्याप्त, तब हम इसकी सुनवाई करेंगे ताकि इसके हर पहलू पे हम बात कर पाएँ। और जज साहब ने जो है वो 21 फरवरी को इसकी अगली डेट दे दी है। तो ये था पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको कल जो मैंने बताया वो आपको मैंने बताया कि क्यों बता दिया, पर इसके लिए किसी भी तरीके से बताया हो पर मैंने बताया है तो गलती मेरी है और इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और भूल सुधार करना भी चाहिए। तो चलिए, ये एक जो अपडेट थी वो तो ये अपडेट थी। अब आते हैं इसके अलावा और क्या अपडेट्स हैं। और हाँ, ये सच बताने का एक और रीज़न ये है कि कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे साथी जो होते हैं इसी लीक को फॉलो करते हैं, जो मैं बताता हूँ फिर बहुत सारे साथी। तो साथियों, आप भी इस गलती को करेक्ट कर लें। अगर आपने मेरे वीडियो के थ्रू अपने वीडियोस बनाए हैं तो इस गलती को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये नहीं थी। अब एक दूसरी अपडेट जो मैंने कल आपको बताई, उसको भी लेकर के पूरी अपडेट आ गई है। RTI फाइल की जा रही है उन लोगों की तरफ से, उन साथियों की तरफ से जो इस परीक्षा के पक्ष में नहीं है, री एग्ज़ाम्स के पक्ष में ज़्यादा हैं। वो लोग एक RTI फाइल कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि एक जब यहाँ पे सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है, इसमें रितेश कुमार कोई हैं करके, और ये जो टीम है लोग कि ये एक PIL फाइल कर रही है भर्ती बोर्ड के लिए कि कल जो मतलब आपने जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें आपने ये कहा था कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन चूँकि अब ये लोग पकड़े गए हैं साफ साफ सामने सामने, तो क्या अब आप ये मानते हैं कि भर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और आपकी जो बात है वो गलत है? तो ये अगर आप ये देखना इंटरेस्टिंग है कि इस RTI का जवाब क्या आता है। इस RTI का जवाब अगर भर्ती बोर्ड ये कहती है कि हाँ हम मानते हैं कि इसमें गलती हुई है, तो ये सीधा सीधा कोर्ट के लिए ईजी रहेगा, मतलब प्रूफ करना कि आप खुद ही मान लीजिए आपकी गलती है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो एविडेंसेस सबके सामने हैं, तो फिर पब्लिकली वो कैसे इसको इनकार करेंगे जब एविडेंसेस सामने। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ तक जो था ये कोर्ट अपडेट की बात थी। 21 तारीख को इसकी अगली हियरिंग पड़ी है और उम्मीद है कि उस दिन इसको टाइम से सुन लिया जाएगा, क्योंकि अब ये रिवाइज में चली गई है। और यहाँ एक चीज़ और देखने वाली ये है कि
आप देखिए कि जज साहब ने फाइल को बाकायदा सुनने के मूड में है और उन्होंने फाइल को रिवाइज में डाला है। तो वो फाइल जैसा कि लग रहा था कि वो जैसे ही जाएगी और फिर रिजेक्ट हो जाएगी या रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, इसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो फाइल अब सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि इस पर सुनवाई होगी। और दूसरी चीज़ कि सुनवाई के साथ साथ फैसला नहीं आता है। सुनवाई के साथ साथ आप सबको बताऊं कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं दोनों पार्टियों को। अगर जज साहब को लगेगा तो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे भर्ती बोर्ड को, सरकार को, कि वो अपना अपना पक्ष रखें, और फिर उसके बाद पक्ष आने के बाद फिर ये हियरिंग आगे जाती है। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसीजर, ये इतनी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई बात है। अब यहाँ तक सिर्फ यूपीएसआई की बात थी। अब आगे मैं अपने उन साथियों से बात करना चाहता हूँ जो मुझसे पर्सनली जुड़े रहते हैं। अगर आप भी मेरे साथ जुड़े रहें तो अच्छा है, नहीं तो आप जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एसआई की अपडेट चाहिए थी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। अब मैं अपने उन साथियों से बात करना चाहता हूँ जो मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं। साथियों, मैं आप सबको देख रहा हूँ कि मतलब आप सब अपनी काफ़ी सारी फीलिंग्स भी बता रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। और कई बार इंस्टाग्राम पे मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। पर आप इतना उदास मत होइए, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। और आप जो लिख रहे हैं कि सुसाइड कर लेंगे या ऐसी कोई चीज़ें, ये कभी भी ठीक नहीं होता है। और हारने वाले को ना मरने के बाद भी लोग कायर ही कहते हैं। और टूटना और बिखरना, ये सब, हालांकि ये बातें मुझे पता है कि जब कोई परेशानी में होता है तो उसको ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको उस वक्त सिर्फ अपनी परेशानी दिखता है। लेकिन यकीन करो, हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है और हर अच्छे दिन के बाद बुरा दिन आता है। तो थोड़ा सा आपको इस वक्त सिर्फ ये आपका परीक्षा है, ये भी एक तरह के परीक्षा है। एक भर्ती बोर्ड की परीक्षा होती है, दूसरा ये परिश्रम की परीक्षा है जो ईश्वर आपकी ले रहा है, आपकी सभ्यता का, आपकी शालीनता का, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी एक और चीज़ बताते हैं कि दरोगा तक तो नहीं, लेकिन अगर आगे चल करके आप यूपीएससी या फिर पीसीएस तक भी जाते हैं तो उस वक्त जो आपकी जो जांच होती है ना, ज्वाइनिंग के टाइम के पहले जो आपका करेक्टर जस्टिफाई किया जाता है, तो वो आप सबको पता नहीं है, वो ईडी के जरिए कराया जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। और उसमें एक स्पेशल टीम होती है जो आपकी सोशल मीडिया चेक करती है कि आप सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिव हैं। तो उसमें जब वो देखेंगे कि आप कहीं कहीं इस तरीके से कमज़ोर पड़े हुए हैं, सुसाइड के लिए ओपनली बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, फिर ये आगे आपके कैरेक्टर को वहाँ पर दिक्कत करेंगी। या फिर जो ये उल्टा भी होता है, जो लोग गालियाँ देते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे अशब्द बात करते हैं या हेट स्पीचेज दे देते हैं कई सारे लोग, तो वो जब आगे चल के कहीं उनका सिलेक्शन होता है ना बड़े पोस्ट पे, तो उनके लिए समस्या आ जाती है ना। क्योंकि फिर आईबी उनकी जांच करती है, और आईबी का सोशल मीडिया विंग होता है जो उनके पूरे कैरेक्टर को जांच करता है कि वो सोशल मीडिया पे। तो अगर कोई हेड स्पीच दे रहा है या कोई किसी धर्म जाति के प्रति थोड़ा सा टेल्ट है, उस तरह की उसकी राय रहती है, या फिर वो इस तरीके से पब्लिकली टूटा हुआ हारा हुआ इंसान जैसा दिखता है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रीफर्स कम हो जाते हैं, उनके परसेंटेज कम हो जाते हैं, और उन लोगों के हायर हो जाते हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल भी थोड़े से भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि सर बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमने आपसे बात करनी है, इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए। तो मैं वो कर लूँगा और मैं आपसे बात कर लूँगा, ज़रूर बात कर लूँगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा, लेकिन मैं बात करूँगा। लेकिन इस तरीके से परेशान होना कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, मिल के सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा के और थोड़ा सा खुश रहेंगे, और आगे की अपडेट्स आपकी जो भी होगी वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन तब तक के लिए बस मिलता हूँ, प्रणाम।